अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और शब 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी। मैं हूं रिजवान अली अहमद। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं समीना राना। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। One just behind square on the leg side. Bolden, beautiful wrong end. What a little edge. Williamson on his way. क्रिकेट का मेला सज गया। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच कराची में जारी। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को जीतने के लिए 321 रन का हदफ। 50 ओवर्स में 5 विकेट्स के नुकसान पर 320 रन बनाए, 2 सेंचुरीज और 1 निस्फ सेंचुरी स्कोर। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। Latham goes over the top. That is glorious. Gets that one through. Been craving some with Babar Azam. Edge and taken. It really is a very good grab. फखर जमान ओपन न कर सके। इनिंग्स का आगाज बाबर आजम और सऊद शकील ने किया। 321 रन के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मैच देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। Straight down the ground for 4. Of that. Nice shot. It's all about. Plays a sweep shot. Gets it out. It's a deep square leg. And Will Young writes his name into the history. न्यूजीलैंड के ओपनर विल यंग और विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लैथम की सेंचुरीज। विल यंग के 113 गेंदों पर 107 रन, टॉम लैथम के 104 गेंदों पर नॉट आउट 118 रन। चौथी विकेट के लिए 118 रन की शराकत कायम। One just behind square on the leg side. Bolden, beautiful wrong. A little edge. Williamson on his way. Brilliant from Naseem. फास्ट बॉलर्स नसीम शाह और हारिस रऊफ की न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-2 विकेटें। इब्रार अहमद 1 विकेट हासिल करने में कामयाब। शाहीन शाह अफरीदी, खुशदिल शाह और सलमान आगा विकेट हासिल न कर सके। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी की शिरकत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी भी हमरा। चेयरमैन पीसीबी ने सदर ममलिकत का इस्तकबाल किया। ट्रॉफी के साथ ग्राउंड में आमद। सदर आसिफ अली जरदारी ने हाथ हिलाकर शायकीन के नारों का जवाब दिया। दोनों टीम्स के कप्तानों से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी का धूमधाम से आगाज। पाकिस्तान एयरफोर्स शेरदिल फॉर्मेशन का शानदार फ्लाई पास्ट। फिजा में सब्ज और सफेद रंग से हिलाली परचम बनाया। JF-17, F-16 और शेरदिल शाहीनों ने समा बांध दिया। मेगा इवेंट की पुरवकार तकरीब पाकिस्तान टेलीविजन पर बराह रास्त। इवेंट की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग, जानदार तज्जिए और दिलचस्प तबसरे पीटीवी न्यूज पर। चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर पीटीवी स्पोर्ट्स की ग्रैंड ट्रांसमिशन। दुनिया क्रिकेट के नामवर तज्जियाकारों की माहिराना राय। हर लम्हा बदलती सूरत-ए-हाल पर जानदार तबसरे। पैनल में शोएब अख्तर, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक और सना मीर शामिल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। मुल्की माशी सूरत-ए-हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात से मुतालिक आगाह किया। मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा। इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के इकदाम को सराहा। चीफ जस्टिस ने निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग ली। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल का इजलास। कौंसिल अरकान का हुकूमती पॉलिसीज़ पर मुकम्मल एतमाद। मुस्तकबिल के लिए तजावीज़। माशी इस्तेहकाम फर्द वाहिद नहीं, टीम वर्क का नतीजा। खित्ते में तिजारत के फ़रोग की मौजूदा इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बहरीन के स्पीकर अहमद बिन सलमान की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। बहरीन के सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और बहरीन के मौजूदा तिजारती हजम को मज़ीद बढ़ाने पर जोर। अवामी राबतों को मज़ीद मजबूत करने के लिए पार्लिमानी वफूद के तबादले अहम है। वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से लाहौर में सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़ाम तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। 2013 से शुरू होने वाला तामीर और तरक्की का सफर जारी रहता तो आज बैरूनी मदद की जरूरत न होती। मोहम्मद नवाज शरीफ। पाकिस्तान का आलमी चैलेंजेस से निमटने में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकजी किरदार की हिमायत का यादा। नायब वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। इसहाक डार का आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का आज़म। मसला कश्मीर के सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल का मुतालबा। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इजरायली मज़ालिम की मज़म्मत। ग्रीन पंजाब का ख्वाब हकीकत में बदलने लगा। लाहौर में इलेक्ट्रो बस सर्विस का आगाज। अवाम की सहूलत के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। 27 बसें आ चुकी। स्मोक के खात्मे के लिए इक़दामात। इलेक्ट्रिक बसों का किराया इंतहाई कम। इलेक्ट्रिक बस कार्ड तलबा, बुजुर्गों और खुसूसी अफराद के लिए मुफ्त होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। रियाद में सऊदी मीडिया ग्रुप के ज़रिए एहतमाम कॉन्फ्रेंस। इफ्तिताही सेशन में आलमी रहनुमाओं समेत मीडिया प्रोफेशनल्स की शिरकत। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के नुमाइंदा। अताउल्लाह तारड़ की बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें। कॉन्फ्रेंस 21 फरवरी तक जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सऊदी अरब के वज़ीर बराए मीडिया सलमान बिन यूसुफ अल दुसैरी से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मीडिया के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और मुश्तरका ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रोडक्शंस के लिए ज्वाइंट कमेटी तश्कील देने पर इत्तिफाक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी में इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उभरता हुआ आलमी निज़ाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल के मौजू पर कलीदी खिताब। इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान सालाना आर्मी टू आर्मी मुकालमे का मकसद बाहमी ताउन का फरोग है। ISPR। पाकिस्तान और सऊदी अरब की बहरी अफवाज की मश्क अफियस साहिल इख्तिताम पजीर। मश्क का मकसद बहरी अफवाज में हम आहंगी और महारतों को बढ़ाना था। कमांडर कोस्ट रियल एडमिरल फैसल अमीन ने मश्क देखी। ISPR। माहौलियाती तब्दीली, साफ पानी और माहौल दोस्त तवानाई के लिए पार्लिमानी ताउन नागुज़ीर। जमहूरियत के लिए काविशों, इंसानी हुकूक और पायदार तरक्की में सदर एशियाई पार्लिमानी असम्बली का किरदार काबिल सताइश। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का एशियाई पार्लिमानी असम्बली से खिताब। इलाकाई अमन, इक़्तिसादी राब्ते और पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। नैब का प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के खिलाफ रेफरेंस दायर। न्यू मरी प्रोजेक्ट गोल्फ सिटी रेफरेंस में 28 मुल्जिमान नामजद। मोजार रख तख्त पड़ी रेफरेंस में चौधरी परवेज इलाही समेत 18 मुल्जिमान नामजद। न्यू मरी प्रोजेक्ट गोल्फ सिटी रेफरेंस में मुल्जिमान पर 4,500 किराल सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्जाम। मलिक रियाज के खिलाफ सरकारी अराजी पर कब्जे, गोल्फ सिटी में शामिल करने के शवाहिद शामिल। रख तख्त पड़ी में मुल्जिम परवेज इलाही ने गैर कानूनी तौर पर अराजी की हुदूद हदबंदी कराई। तख्त पड़ी रेफरेंस में 5,165 कनाल अराजी पर कब्जे का इल्जाम। मुस्तकिल मुआहिदे की सूरत में हमास का तमाम यरगमाली और लाशें इजराइल के हवाले करने का ऐलान। इजराइल 7 अक्टूबर के बाद गाजा से गिरफ्तार तमाम फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास गाजा में जंग बंदी मुआहिदे के बावजूद भी इजराइल के हमले। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3 फलस्तीनी शहीद, 11 जख्मी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक और शहरी दौरान हिरासत कत्ल। सिविल सोसाइटी का जम्मू में हिरासती अमवात के खिलाफ मशल बरदार एहतजाजी धरना।
दौरान हिरासत कत्ल के वाक़यात की मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का दफा 370 की बहाली का मुतालबा। तवील खुश्क साली का खात्मा। बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत। कोहलू, पेशीन, डेरा बुगटी, नोशकी और सोबतपुर में बारिश। जियारत के पहाड़ों पर बर्फबारी। कश्मोर, कानकोट समेत सिंध के कई शहरों में हल्की बारिश। रहीम यार खान, तांदलियावाला, टोबा टेक सिंह और पंजाब के अक्सर इलाकों में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। फसलों पर अच्छे असरात। बीमारियों का खात्मा और माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी, माहिरीन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच की, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। साथ रहिए। मुआशी इस्तेहकाम की कहानी सुनिए मईशत से जुड़ी अहम शख्सियात की ज़बानी। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इस क्राइसिस से इस वक्त मूव हुई है स्टेबिलिटी की तरफ, और उसके बहुत सारे आसार सामने आए हैं। आपने देखा कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो 3 बिलियन से बढ़ के कोई 12 बिलियन पे गए हैं। इस वक्त हमारा जो ओवरऑल इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उन्होंने रेटिंग पाकिस्तान की काफ़ी इम्प्रूव की है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की परसेप्शन में आया। वो जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की रेंज में गई है। और ये जैसा कि आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। रुपया, पाकिस्तान का रुपया जो है वो काफ़ी स्टेबल है। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही हैं। मईशत का पहिया फिर से रवां। उड़ान पाकिस्तान। लाला संभल के देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। लाला संभल के देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। Champions Trophy. But that's disappeared by some margin. Bowler, beautiful wrong in. Williamson on his way, brilliant. Clever. Day so far from Will Young. And Will Young writes his name into the history books. One day international century for New Zealand's keeper batter Tom Latham. CC Champions Trophy. But that's disappeared by some margin. Bowler, beautiful wrong in. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला पाकिस्तान में सज चुका है। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 321 रन का हदफ दिया है। विल यंग और टॉम लैथम ने सेंचुरियां स्कोर की। पहले इनिंग्स की तफसील बताएंगे निसार मेहदी इस रिपोर्ट में। They're under a bit of pressure, the host side always is. नेशनल स्टेडियम कराची में कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 320 रन बनाए। मेहमान टीम की पहली विकेट 39 के मजमूई स्कोर पर गिरी। डेविन कॉनवे 10 रन बनाकर इब्रार अहमद की गेंद पर आउट हुए। केन विलियमसन 1 रन बनाकर नसीम शाह का शिकार बने। डैरल मिचेल की विकेट हारिस रऊफ ने हासिल की, वो 10 रन बना सके। चौथी विकेट की शराकत में टॉम लेथम और विल यंग ने मजमूई स्कोर में 118 रन का इजाफा किया। दोनों ने सेंचुरियां स्कोर की। विल यंग ने 12 चौकों और 1 छक्के की मदद से 107 रन स्कोर किए।
Very good shot. Plays a sweep shot, gets it out as the first player in this edition of the Champions Trophy. Oh boy, this has gone high, it's a chance, it's an opportunity, it's a catch taken safely. They have broken the pass. टॉम लेथम ने 118 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। Eases it down to long on, an 8 special moment for him here. It's the 5th time in men's Champions Trophy cricket. ग्लेन फिलिप्स ने 39 गेंदों पर 61 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद के हिस्से में 1 विकेट आई। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। 321 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है। फील्डिंग के मसाइल का शिकार ग्राउंड से बाहर जाने वाले फखर जमान कवानीन के मुताबिक ओपनिंग के लिए नहीं आ सके। सऊद शकील और बाबर आजम ने इनिंग्स का आगाज किया। सऊद शकील 6 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान ने 3 और फखर जमान ने 24 रन बनाए। सलमान अली आगा ने 42 और बाबर आजम ने 64 रन बनाए। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त 321 रन के हदफ के ताकुब में बैटिंग कर रहा है और इस वक्त ग्राउंड की क्या सूरत हाल है, शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश कैसा है और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन कैसी जा रही है, ये सब सवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे जुबैरुद्दीन से जो कि इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं। जुबैरुद्दीन, बताइएगा कि आप स्टेडियम में मौजूद हैं, इस वक्त आप स्टेडियम का माहौल कैसा देख रहे हैं, शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश कैसा है? जी, आज का दिन जो है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंतहाई अहम और शानदार दिन है। 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में होना और बिलखुसूस पाकिस्तान में कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होना और इतने बड़े पैमाने पे टॉप टीमों का यहाँ पाकिस्तान में आना, ये एक बहुत खुशाइंद अमल है और इसका जोशो खरोश जो हम देख रहे थे उसी तरीके से हमने हर चीज़ परफॉर्म भी की। आज की इनॉग्रेशन मैच में भी सदर आसिफ जरदारी साहब भी आए, खातून अव्वल भी आई और फिर एक बेहतरीन शो पेश किया गया। उस हवाले से अगर हम क्रिकेट की बात करें तो आज 320 के रन में पाकिस्तान ने पहले नपी तुली बॉलिंग की और न्यूजीलैंड को बहुत मुश्किलात का सामना ही रहा, लेकिन आखिरी 10 ओवर्स में जब 113 से ज्यादा रन बन गए और अब 320 रन का जो टारगेट था उसमें पाकिस्तानी बैटिंग को मुश्किलात का सामना है और अभी भी 6 खिलाड़ी जो है वो हमारे पवेलियन में जा चुके हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से हटके अगर हम बात करते हैं तो 29 साल बाद क्रिकेट का पाकिस्तान में वापस आना और इतने बड़े पैमाने पर तो शायकीन क्रिकेट का जो जोशो खरोश है वो सुबह ही से था और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और पीटीवी स्पोर्ट्स के जो मनाजिर हमेशा से दिखाते रहे तो अभी भी वो चीज़ इम्पैक्ट है। हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है और क्योंकि होम ग्राउंड पे और होम ग्राउंड का एडवांटेज मौजूद पाकिस्तानी टीम को हासिल है तो हर आदमी का, हर एक बच्चे बड़े छोटे सबका कहना यही है कि कोशिश और ख्वाहिश यही है और इसके बाद एक फिर बड़ा मैच आ रहा है तो पाकिस्तान जो है इन गलतियों से भी सीखते हुए आगे बढ़े और अभी भी उम्मीद यही है कि क्रिकेट में आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कि पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हो गए, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आज का दिन जो है पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए इंतहाई अहम है और जिस शानदार अंदाज में बात की गई तो इंटरनेशनल प्लेयर्स हों या इंटरनेशनल स्पेक्टेटर्स हों या हमने ब्रॉडकास्टर्स से भी जब बात की तो उन सब का कहना है कि बहुत ही स्प्लेंडेड और बहुत ही शानदार अंदाज में पाकिस्तान ने अपनी रवायतों को बरकरार रखा है और इस वक्त भी जोशो खरोश है और क्योंकि आज नॉर्मल डे था लेकिन उसके बावजूद स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और अभी भी जो है शायकीन क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में वापसी को बहुत बड़े लेवल पर देख रहे हैं। पुरजोश हैं और मैच से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे थे मोहम्मद जुबैरुद्दीन। बहुत शुक्रिया जुबैर आपका। और इस वक्त मैच दिखाया जा रहा है पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त और पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर कुछ देर पहले तक 200 रन बना लिए थे। 41 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की अगर आज बात करें तो आगाज में कुछ मुश्किलात का शिकार है और विकेट्स भी बहुत जल्दी गिर रही हैं जिसकी वजह से शायकीन क्रिकेट कुछ मायूस भी है लेकिन साथ ही पुरुम्मीद भी हैं और अब तक के जो खेल है उसके मुताबिक पाकिस्तानी टीम की जानिब से 7 विकेटों के नुकसान पर 200 रन बना लिए हैं और न्यूजीलैंड ने बैटिंग की और पाकिस्तान को 321 रन का हदफ दिया और हदफ के ताकुब में इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। नाज़रीन, 3 दहाइयों बाद मुल्क में आईसीसी इवेंट का इनेकाद। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से कबल नेशनल स्टेडियम कराची में इफ्तिताही तकरीब हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूस से शिरकत की। तफसील बता रही हैं नौरीन आसिफ।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। नेशनल स्टेडियम आमद पर वफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। बाद में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी साबिक कप्तान सरफराज अहमद के हमरा चैंपियंस ट्रॉफी मैदान में लेकर गए। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के कप्तानों से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने हाथ हिलाकर स्टेडियम में मौजूद शायकीन क्रिकेट को उनके इस्तकबाल का जवाब दिया। बाद में सदर मुमलिकत और खातून अव्वल ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेल भी देखा। इफ्तिताही तकरीब में पाक फिजाइया की शेरदिल फॉर्मेशन ने शानदार फ्लाई पास्ट के जरिए फिजा में सब्ज और सफेद रंग से हिलाली परचम के रंग बिखेरते हुए पूरी पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश किया। JF-17, F-16 और शेरदिल शाहीनों ने पूरी कौम का लहू गरमाया। क्या ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर बनाया उन्होंने, और क्या क्योंकि ICC का इवेंट 29 ईयर्स के बाद हो रहा है, और उसके बाद जो जिस तरीके से ओपनिंग सेरेमनी हुई, इट वाज अमेजिंग। हम लोग लारकाना से पूरी रात ट्रेवल करके इधर आए हैं और वी वर वेटिंग फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। इट वाज एक्सीलेंट, इंटरनेशनल लेवल की लग रही थी और इतना एंजॉय किया। कराची का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली जो एयरफोर्स का शो हुआ था, मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी ओपनिंग सेरेमनी थी और हमारा बहुत अच्छा पैगाम जा रहा है दुनिया के लिए। इंशाल्लाह हमेशा पाकिस्तान में ऐसा होता रहेगा और हम जीतते रहेंगे। इस फ्लाई पास्ट ने चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज को मुनफरिद बना दिया। खेल का मैदान सजने से पहले फ्लाई पास्ट के शानदार मुजाहरे ने न सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की रौनकें बढ़ाई, बल्कि शायकीन क्रिकेट के जोश व खरोश में भी इजाफा कर दिया। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच देखने के लिए कराची का नेशनल स्टेडियम शायकीन से खचाखच भरा रहा। पूरा दिन क्रिकेट के दीवानों का जोशो जज्बा दीदनी रहा। मज़ीद तफसील आयशा आफरीन से। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान व मुकाबला न्यूजीलैंड। सनसनीखेज मुकाबले को देखने के लिए सुबह से ही शायकीन लंबी लंबी कतारों में खड़े हो गए और स्टेडियम में दाखिले का इंतजार करने लगे। शायकीन के चेहरों पर खुशी और जोश भी नुमाया था। कहीं तमाशाए कौमी परचम थामे दिखाई दिए तो कहीं सब टी शर्ट्स पहने क्रिकेट के दीवाने अपनी टीम की हौसला अफजाई करते नजर आए। जी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सालों बाद इस तरह का टूर्नामेंट आया है, और बचपन में हम जब छोटे थे हमारी यही ड्रीम थी कि इस तरह का हम कोई मैच देख सकें यहाँ कराची में। बड़ा प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए एज ए क्रिकेट एंथुसियास्ट। हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर मैच देखने के लिए और पाकिस्तान डिप्राइव था इस ओकेजन के लिए। शायकीन क्रिकेट ने हर अच्छी गेंद और विकेट पर जबरदस्त जश्न मनाया और ग्राउंड पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। मैच से लुत्फानंदोज होते तमाशाइयों ने अपनी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार और कहा कि इतने बड़े इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान के लिए किसी एजाज से कम नहीं। काफ़ी जो है ना बहुत बड़ी बात है कि बाहर की इतनी सारी टीमें आई हुई हैं और चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट जो है यहाँ पाकिस्तान में पहली दफ़ा इतने सालों बाद होने जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे हो रही है कि मतलब आज मैं मैच देखूंगी और मेरा फर्स्ट टाइम है इस ग्राउंड में और मैं चाहती हूँ कि हमारा पाकिस्तान जीते। मैं स्वास्थ्य है वो 2-3 डेज पहले सिर्फ और सिर्फ ये मैच देखने के लिए बहुत खुश हैं कि इधर हो रहा है ये प्रोग्राम माशाल्लाह से। स्टेडियम में मौजूद शायकीन क्रिकेट ने न सिर्फ अपनी टीम का भरपूर साथ दिया बल्कि क्रिकेट के खूबसूरत लम्हात को भी भरपूर एंजॉय किया। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट मुनक़िद होना न सिर्फ हमारी बड़ी कामयाबी है बल्कि पाकिस्तान में मौजूद क्रिकेट शायकीन के लिए भी खुशी की बात है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में कल बांग्लादेश और भारत की टीमें दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। ये मुकाबला दिन 2 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स CHT पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 41 वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें भारत ने 32 और बांग्लादेश ने 8 मैचेस में कामयाबी हासिल की, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। Beautiful, absolutely delicious. भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के एक मैच पर फोकस करके जीतने की कोशिश करेंगे। दुबई में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि फिलहाल बांग्लादेश के खिलाफ मैच पर तवज्जो मरकूज है और कामयाबी के लिए 2 से 3 खिलाड़ियों को स्कोर करना होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम मुतवाज़िन है, स्पिनर और ऑल राउंडर का कॉम्बिनेशन है।
बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतो ने कहा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कोई भी टीम जीत सकती है क्योंकि टूर्नामेंट में फेवरेट्स के लिए एक दिन बुरा भी हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी टीम नए खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी। हम अपनी भरपूर मेहनत और हिकमत अमली से मैच जीतने की कोशिश करेंगे। मैच के हवाले से लम्हा बलम्हा अपडेट्स देते रहेंगे। ओवर टू मेन एंकर्स। और यहाँ पर खबर शामिल करेंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म की अहम मुलाकात की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से चीफ जस्टिस हाउस में मुलाकात की। उन्होंने चीफ जस्टिस को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस के जनूबी पंजाब, अंदरूनी सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों का दौरा करने और मुल्क में इंसाफ की मौसर और बरवक्त फराहमी के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के इक़दाम को सराहा। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल, मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह करते हुए इन केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग ली। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वज़ीर आज़म की जानिब से निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए की गई गुफ्तगू का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को लापता अफराद के हवाले से मौसर इक़दामात में तेज़ी लाने की भी यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारक, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहर खान शिमा, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद सलीम खान, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान तंजीला सबाहत ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि माशी इस्तेहकाम फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि पूरी टीम की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सनत, ज़राअत, IT की तरक्की, रोज़गार की फराहमी और बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उमर फारूक। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में ग्रीन डाटा सेंटर्स के क़याम और टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज की बेहतरी के लिए कोशां हैं। दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट की रसाई से IT बरामदात और फ्रीलांसर्स की तादाद में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के हवाले से भी मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खित्ते में तिजारत के फ़रोग की मौजूदा इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि हमारी बरामदात बैनुल अक़वामी मार्केट में मुकाबला कर सके। इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल के अरकान ने हुकूमत की पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मुख्तलिफ शोबों के हवाले से तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म ने तजावीज़ के हवाले से एक जामे लायामल तश्कील देने की हिदायत की। शुरका का कहना था कि मुआशी टीम ने तमाम अंदाजों और तजज़ियों को गलत साबित किया है। ये पहली मरतबा है कि आलमी मुआशी इदारे, कारोबारी बिरादरी और सरमायाकार हुकूमती एक्शन प्लान के यक ज़बान होकर एतराफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानब गामज़न है। कीमतों में इस्तेकाम से पैदावार में इजाफा हो रहा है। हुकूमत मुल्क की तारीख में पहली मरतबा इदारा जाती इस्लाहात पर संजीदगी से अमल दरामद यकीनी बना रही है। शुरका ने तमाम स्टेक होल्डर से बाकायदगी से मुशावरत पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने स्मगलिंग की रोकथाम से बरामदात में इजाफे को खुश आइंद करार दिया और कहा कि मुल्क के तमाम बड़े शोबों में तरक्की, टैक्स निज़ाम की बेहतरी, ज़ाब्तों में आसानी, कारोबार और सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी जैसे इक़दामात से मुमकिन हुई है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बहरीन की मजलिस अल-नवाब के स्पीकर अहमद बिन सलमान अल मुसालिम की क़यादत में 11 रुकनी पार्लिमानी वफ़द ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहरीन के फरमारवा अहमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़ और सकाफ़त पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी और मौजूदा तजारती हजम को मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अवामी राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पार्लिमानी वफूद के तबादले इंतहाई अहम हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बहरीन में मौजूद पाकिस्तानी मुख्तलिफ शोबों में इंतहाई अहम खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान, बहरीन और पूरी उम्मत मुसलमान को मिलकर गज़ा और फ़लस्तीन में अपने भाइयों और बहनों की इमदाद के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने रायवंड में मुलाकात की। इस मौके पर मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम किसी को तामीर और तरक्की के सफ़र में रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे और मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर 2013 में शुरू होने वाला तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रहता तो आज पाकिस्तान को IMF या बैरूनी इमदाद की ज़रूरत न पड़ती। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज, धरनों और लॉन्ग मार्च की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इन अनासिर को बेनकाब करना ज़रूरी है
जो इंतशार और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को अवाम से मजबूत राब्ता रखने और मौसर किरदार अदा करने की हिदायत की। इस मौके पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने नवाज शरीफ को सेनेट में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी से आगाह किया। बुलेटिन में शामिल करेंगे अहम खबरें और भी यहाँ वक्त एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। मुआशी इस्तेहकाम की कहानी सुनिए मईशत से जुड़ी अहम शख्सियात की ज़बानी। गवर्नमेंट को मैं खुद मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बड़े टाइम बाद माशी हालात पाकिस्तान में काफ़ी बेहतर हैं और स्टेबल होते जा रहे हैं, जिसमें आपका अब करंट अकाउंट सरप्लस है, करेंसी आपकी स्टेबल है, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, जो शराइ सूद है उसकी भी काफ़ी उसमें कमी आई है, और जिस तरीके से स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है तो उसमें भी जो पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो तकरीबन 25 अरब डॉलर की थी, माशाल्लाह वो बढ़ के 50 बिलियन डॉलर पे पहुंच गई है। ये जब माशी इस्तेहकाम आ गया तो अब आगे ग्रोथ की तरफ हमें जाना होगा और गवर्नमेंट को अब हमें उस पॉलिसीज़ की तरफ ले जाना होगा जहाँ पे हम ग्रोथ को अचीव कर सकें। हमें किसी तरीके से भी 5 से 6% ग्रोथ की तरफ जाना होगा। मईशत का पहिया फिर से रवां, उड़ान पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएंगे कि नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। उन्होंने आलमी सतह पर अमन, सलामती और माहौलियात के लिए काविशों पर अक़वाम मुत्तहिदा की अहमियत को सराहते हुए समिट के इनेकाद पर भी शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल पर जोर दिया। दोनों जानिब से फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखने का भी मुकम्मल अयादा किया गया। नायब वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान से जारी दहशत गर्दी की रोकथाम में अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन को ज़रूरी करार दिया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद अब्दुल करीम के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में खुशहाली और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कसीर जहती शराकतदारी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुश्तरका अज़्म का अयादा किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना ताल्लुकात को सराहते हुए ममलकत के साथ दो तरफ़ा इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर गाज़ा और मगरबी किनारे की संगीन इंसानी सूरत हाल समेत मशरक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया, जिसमें गाज़ा जंगबंदी के मुकम्मल नफाज, बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फ्राहमी समेत तामीर नौ के जल्द आगाज़ और दो रियासती हल की जानिब पेशरफ्त पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुस्लिम उम्मा से मुतालिक मसाइल के हल में इस्लामी ताउन तंजीम के अहम किरदार पर भी जोर दिया। आर्मी चीफ के दौरे बरतानिया के हवाले से यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बरतानिया के दौरे पर हैं। आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ISPR के मुताबिक बरतानिया के दौरे में जनरल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ उभरता हुआ आलमी निज़ाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल के मौजू पर कलीदी खिताब करेंगे। इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान सालाना आर्मी टू आर्मी मुकालमे का अहम प्लेटफॉर्म है, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देना है। कॉन्फ्रेंस इस साल खास अहमियत रखती है। अपने दौरे में आर्मी चीफ बरतानिया की सिविल और फौजी क़यादत के अहम अरकान के साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी करेंगे। बेहतरीन सफरी सहूलियात और आलूदगी से पाक माहौल साथ साथ पंजाब की सड़कों पर अब ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। तलबा, बुजुर्ग शहरी और माजूर अफराद मुफ्त सफर करेंगे। जलाओ घेराव, इंतशार और मफाद परस्ती की सियासत करने वाले अनासिर शिकस्त खा चुके हैं। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में ग्रीन बसों की फ्राहमी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं ताहिर जाफरी अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर में बिजली से चलने वाली माहौल दोस्त बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अवामी खिदमत और आला सियासी इक़दार पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात ने गालिम गलोच और इल्ज़ाम तराशी की रविश इख्तियार की और नौजवानों को वर्गलाकर अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाया। अपने ही मुल्क पे हमला आवर हो जाना, ये भी एक बदनुमा दाग जो है ना इन्हीं के माथे पे लगा है। और ये एक ऐसी एक बदतरीन मिसाल ये बना के गए हैं कि रहती दुनिया तक लोग इनको 9 मई से याद रखेंगे, जिन्होंने अपने ही मुल्क पे जिना हाउस पे हमला कर दिया।
तबाही कर दी इसने पाकिस्तान की। मेरे मुल्क को जिसने नुकसान पहुंचाया उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि अवामी फलाह के मंसूबे उनकी अव्वलीन तरजीह हैं। सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को माहौल दोस्त तवानाई पर मुंतकिल करने की जानिब पहला अमली कदम उठा लिया गया है। जब भी आपको ग्रीन बस नजर आए तो आप समझ लो कि ये नवाज शरीफ साहब का लॉन्च किया हुआ पाकिस्तान का पहला इलेक्ट्रिक बसेस का इतना बड़ा फ्लीट है। मोटरवेज का जाल हो या वो एक्सप्रेस वेज का जाल हो या वो सड़कों का जाल हो या वो फार्म टू मार्केट रोड्स का जाल हो या वो कोई भी मंसूबा आप उठा के देख लें, उस पर नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मोहर है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तकरीब में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रो बस स्टैंड का दौरा भी किया। इस मौके पर वहाँ मौजूद खवातीन और तालिबात ने वज़ीर आला के साथ तस्वीर बनवाई। मरीम नवाज ने एक स्पेशल पर्सन को बस में सवार होने के लिए मदद भी फराहम की। मरीम नवाज ने ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर किया। वो पंजाब यूनिवर्सिटी बस स्टॉप से बस में सवार हुई और बस में फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाब में अब सफर का अंदाज बदल गया। लाहौर में सूबे की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का बाकायदा आगाज हो गया है। रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम। अगर आपको कोई कहे कि पंजाब के अंदर लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें स्पीडो बसेस शामिल है तो किसने की? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। सूबे की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक पंजाब को ग्रीन, क्लीन और हसीन बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त है। इलेक्ट्रो बस मंसूबे के पहले मरहले में जदीद सहूलियात से लैस 27 बसें रोजाना की बुनियाद पर 17,000 शहरियों को सहूलत फराहम करेंगी। इलेक्ट्रिक बसों का किराया 20 रुपए होगा, जबकि चीफ मिनिस्टर ग्रीन इलेक्ट्रो कार्ड के जरिए तलबा, बुजुर्ग शहरी और मजदूर अफराद मुफ्त सफरी सहूलियात से मुस्तफीद हो सकेंगे। इन बसों में खास तौर पर खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। टॉप ऑफ द लाइन बस है, AC भी है, हीटिंग भी है, अंदर सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए हैं, 24 घंटे की आपको सिक्योरिटी है। उसके बाद इसके अंदर आपका फ्री वाईफाई है। आपके पास इसके अंदर हर किस्म की वो जदीद सहूलत मौजूद है जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क में अच्छी बात में मिलती है। चीन से दरामद शुदा आरामदेह इलेक्ट्रिक बसों के लिए 9 चार्जिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि बसों में वाईफाई और GPS सिस्टम समेत दीगर जदीद सहूलियात भी फराहम की गई हैं। शहरियों ने इस मंसूबे को सराहते हुए कहा है कि इलेक्ट्रिक बस सर्विस पंजाब में माहौल दोस्त सफरी दौर का आगाज है। इलेक्ट्रिक बसें माशाल्लाह जो हमारे लिए एक तोहफा है, खास तौर पे लाहौर के लिए। मियां शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाजा का शुक्रिया अदा करते हैं। इलेक्ट्रिक बसेज और इलेक्ट्रिक मतलब टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं और ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। आवाम के लिए बहुत फायदा है। AC बसेज हैं, किराया भी कम है। बसें एक बार चार्ज होने के बाद 250 किलोमीटर का फासला तय कर सकेंगी, जिनकी चार्जिंग के लिए बस डिपो में 1 मेगावाट सोलर सिस्टम की तनसीब भी की गई है। दूसरे मरहले में मजीद 500 बसें पंजाब पहुँच जाएंगी। लाहौर की सड़कों पर रवा दवा माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसेज आवाम के लिए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से किसी तोहफे से कम नहीं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज से बलोचिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के तालिबात और असातिज़ा ने लाहौर में मुलाकात की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर में बनने वाले पहले सरकारी कैंसर अस्पताल में बलोचिस्तान के मरीजों का भी इलाज होगा। उन्होंने कहा कि फील्ड अस्पताल लाखों लोगों को उनकी दहलीज पर इलाज की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब भर में 13,000 से ज़ायद तलबा को स्कॉलरशिप जबकि 1 लाख से ज़ायद तलबा को लैपटॉप दिए जा रहे हैं। बलोचिस्तान के तलबा को भी होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में पहली मरतबा जामे माहौलियाती पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। अब सूबे में जहाँ भी सड़क बनेगी इतराफ में दरख्त लगाना जरूरी होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के 24,000 देहात में सफाई का मरबूत निज़ाम ही नहीं था। अब सुथरा पंजाब प्रोग्राम के जरिए सफाई के मयार को बेहतर बनाया जा रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैनिक बटन सिस्टम कामयाबी से मुतारिफ करवाया जा चुका है, जबकि सेहत के फ़रोग़ के लिए रावलपिंडी से मरी तक ग्लास ट्रेन भी मुतारिफ करवाई जा रही है। बलोचिस्तान की तालिबात ने पंजाब में जारी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और अवामी मनसूबों को सराहा। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज की तरफ से बलोच वफ्द को लैपटॉप और तहाइफ पेश किए गए, जबकि बलोच तालिबात की तरफ से वज़ीर आला मरियम नवाज को रिवायती शॉल पहनाई गई। सऊदी मीडिया ग्रुप के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस रियाद में जारी है। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ सऊदी मीडिया फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तफसील बता रहे हैं अनीस अवान। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से आलमी रहनुमाओं समेत मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात शरीक हैं।
इतलात व नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्ला तारड़ ने कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही सेशन में शिरकत की। उन्होंने बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन समेत कई अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की। वज़ीर इतलात अताउल्ला तारड़ ने सऊदी वज़ीर बराए मीडिया सुलमान बिन यूसुफ अल दुसेरी से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रोडक्शन, फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए ज्वाइंट कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक किया। मुलाकात में सहाफ़ियों के तबादले और तरबीती प्रोग्रामों समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने, गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से निपटने के लिए काम करने की अहमियत पर जोर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सऊदी विजन 2030 की हिमायत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिजिटल सरमायाकारी और तकनीकी तावन के लिए सुनहरी मौके मौजूद हैं। अताउल्ला तारड़ ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इक्तसादी शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। सऊदी वजीर ने कहा कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद सऊदी अरब की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान के साथ इत्तलात समेत तमाम शोबों में तावन का फ़रोग़ हमारी तरजीह है। सऊदी मीडिया फोरम में प्रोडक्शन, डिजिटल जर्नलिज्म और मवाद साजी के हवाले से सेशंस होंगे। फोरम में फेक न्यूज़, अवामी एतमाद की बहाली में मीडिया का किरदार, मसनूई जहानत, मीडिया इकनॉमिक्स और डिजिटल स्ट्रीमिंग जैसे अहम मौज़ूआत पर बहस की जा रही है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ ने कहा कि सऊदी मीडिया फोरम में मीडिया के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने पर बात हुई है। PTV के प्रोग्राम कैपिटल व्यू में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि दुनिया को फेक न्यूज़ का मसला दरपेश है। मीडिया फोरम में फेक न्यूज़ से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक हुआ है। ये सऊदी मीडिया फोरम एक बहुत बड़ा फोरम है जिसके तहत इस दफा जो थीम ली गई है वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के हवाले से दी गई है कि लोकल मीडिया को ग्लोबल मीडिया की आउटलेट्स के साथ कोलैबोरेट करके क्या फायदा हो सकता है। फेक न्यूज़ की हम बात कर लें या दीगर जो अहम चीज़ें हैं, इससे निपटने के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अहम होगा पाकिस्तान के लिए। इन चैलेंजेस को निपटने के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपको नजर आ रही है? पाकिस्तान की लर्निंग क्या हो सकती है यहाँ से? देखिए, चैलेंजेस मुश्तरका चैलेंजेस है और दुनिया के बेशतर ममालिक को इन चैलेंजेस का सामना है और इस हवाले से आज एक तजवीज़ दी गई है कि फेक न्यूज़ को काउंटर करने के हवाले से एक बैनुल-अक़वामी सतह पे कोई ना कोई ऐसी बॉडी बनाई जाए जिसमें फैक्ट चेक हो सके, जो रिलायबल और एक क्रेडिबल फोरम हो जिसके तहत फैक्ट चेक और वेरिफिकेशन का सिस्टम जो है उसको फाल किया जाए। तो इस ज़मन में भी जो है वो आपस में ताउन किया जाएगा। इसके साथ साथ जो लोकल मीडिया के चैनल्स हैं या लोकल मीडिया हाउसेज हैं उनकी इकोनॉमिकली उनको बेहतर करने के लिए जो B2B कोलैबोरेशंस हैं उनके फरोग पर भी बातचीत हुई है। तो फोकस यही है कि मीडिया की इंडस्ट्री को जिम्मेदाराना एक किरदार में लाते हुए किस तरीके से उनको मजीद फाल किया जा सकता है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। एक बार फिर मुआशी इस्तेहकाम की कहानी सुनिए मईशत से जुड़ी अहम शख्सियात की ज़बानी। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आ रहा है। ये मौजूदा हुकूमत की काविशों का नतीजा है। यकीनन इसमें IMF प्रोग्राम और कम दरामदात और रिमिटेंसेस जो बड़ी हैं उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। हुकूमत को ये लाजम है कि वो जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं तो उनको अपनी मंजिल पे पहुंचाए, जिसमें प्राइवेटाइजेशन को आगे लेके चलना और सबसे अहम उसमें जो आपका जो टैक्स का जो बेस है उसको ब्रॉडन करने की ज़रूरत है। अगर ये सब हो जाता है तो हमारे पास यानी हुकूमत के पास इतने वसाइल आ जाएंगे कि वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उस पर वो खर्च कर सकेंगे। मईशत का पहिया फिर से रवां, उड़ान पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक। मुल्क दुश्मन अनासर का एक और वार, बलूचिस्तान में 7 निहत्ते अफराद को कत्ल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़या बारखान में पेश आया, जहां कोयटा से फैसलाबाद जाने वाली मुसाफिर बस से 7 मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड देखने के बाद बस से उतारकर गोलियां मारी गईं। बलूचिस्तान में गैर मुल्की दुश्मन अनासर की इमा पर मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाया जा रहा है। दहशतगर्दों का वाहिद मकसद बलूचिस्तान की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के अमल को सबूताज करना है। बारखान वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज करके दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि दहशतगर्दों को इंसाफ के किनारे मिलाया जाएगा। दिफाई
ماہرین کے مطابق نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا دہشت گردوں کی ذہنی مایوسی کی عکاسی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان کے شہر بارکھان میں دہشت گردوں کے بس کے مسافروں کو قتل کرنے پر رنج اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت نے واقعے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی بلندی درجات کی دعا کی اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ دہشت گرد عناصر امن اور انسانیت کے دشمن ہیں جو بلوچستان کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ واقعے میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے جاں بحق افراد کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ انہوں نے مجرمان کو جلد از جلد کیفرے کے دار تک پہنچانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نہتے اور معصوم شہریوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے والوں کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ حکومت اور سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل سدباب کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ پاک بحریہ اور رائل سعودی نیول فورسز کی اسپیشل آپریشن فورسز کے مابین مشترکہ مشق افیو الساحل کراچی میں اختتام پذیر ہو گئی۔ ISPR کے مطابق مشق میں دونوں ممالک کی اسپیشل آپریشن فورسز کی ٹیموں نے مشترکہ تربیتی آپریشن میں حصہ لیا۔ کوسٹ ایئر ایڈمرل فیصل امین نے دونوں بحری افواج کے اعلیٰ حکام کے ہمراہ آخری ٹیسٹ مشق کا مظاہرہ دیکھا۔ مشق میری ٹائم سیکورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی صلاحیت اور ہم آہنگی کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوگی۔ سپریم کورٹ نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ دوران سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے کہا کہ سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر نہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ میڈیا کو رپورٹنگ میں احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ عدالت سوالات مقدمے کے مختلف زاویے سمجھنے کے لیے کرتی ہے۔ بینچ نے مدعا علیہ اعتزاز احسن کے وکیل سردار لطیف کھوسا کو ہدایت کی کہ سیکشن 2D کو 9 اور 10 مئی کے واقعات کے ساتھ گڈمٹ نہ کیا جائے۔ نیب نے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے خلاف نیو مری گولف سٹی اور رق تخت پڑی کے مقدمات میں ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق احتساب عدالت نے دائر کیا گیا ان ریفرنسز میں مجموعی طور پر 46 افراد کو نامزد کر دیا ہے۔ نیو مری گولف سٹی ریفرنس میں ملک ریاض سمیت 28 ملزمان پر 4,500 کنال سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے اسے گولف سٹی میں شامل کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ اسی طرح موضوع رق تخت پڑی ریفرنس میں چودھری پرویز الہی، ملک ریاض اور احمد علی ریاض سمیت 18 افراد کو نامزد کیا گیا ہے جن پر مجموعی طور پر 5,165 کنال سرکاری اراضی پر قبضے کا الزام ہے۔ نیب نے ریفرنسز میں ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کی استدعا کی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان رہا اور 100 انڈیکس 253 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,13,342 کی سطح پر بند ہوا۔ اسی حوالے سے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں سہیل جمالی کی۔ ملک میں معاشی پالیسیوں اور سیاسی استحکام کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل تیزی کا رجحان کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی برقرار رہا۔ برآمدات اور ترسیلاتی زر میں اضافہ، شرح سود میں مسلسل کمی، پیداواری شعبے کی کارکردگی اور حکومت کے معاشی اور ٹیکس اصلاحات کے پروگرام کے مثبت نتائج سے مارکیٹ میں سرمایہ کی گردش کو فروغ ملا اور 100 انڈیکس نے 1,14,000 کی حد عبور کی۔ ریمیٹنسز جو ہے 25% بڑھی، $3 بلین سے زیادہ ریمیٹنسز آئیں۔ آئی تھنک یہ ایک بھی میجر ریزن ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں سرگرمی جو ہے مثبت دیکھی جا رہی ہے۔ پروونشل لیول پر جو ٹارگٹس ہیں گورنمنٹ نے میٹ کیے ہیں، پرائمری بجٹ سرپلس دیا ہے، کیش سرپلس جو پروونسز کا ہے اس کو، یہ ریونیو کلیکشن ہے پروونسز کا وہ بھی جو ہے وہ مثبت رہا ہے، اس کو بھی جو ہے ان ٹارگٹس کو میٹ کیا ہے۔ تو جو IMF کے ٹارگٹس میٹ کیے ہیں اس کو مثبت لیا جا رہا ہے، انویسٹرز جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے کر رہے ہیں، بازار کے اندر کافی زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ کمرشل بینکس، سیمنٹ، انجینئرنگ، IT کے شعبے، ٹیکنالوجی، کمیونیکیشن، گلاس اینڈ سیرامکس، کیمیکل اور فیوچر کانٹریکٹس کے سودوں میں تیزی دیکھی گئی۔ ارننگ سیزنز ہیں، اچھی ارننگز آ رہی ہیں، سیمنٹ کے سیکٹر کے اندر بھی آ رہی ہیں، بینکنگ میں بھی آ رہی ہیں، انرجی سیکٹر کے اندر بھی اچھی ارننگ اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں، فرٹیلائزر میں اچھی آئیں۔ تو آئی تھنک کہ یہ ایک میجر ریزن ہے مارکیٹ کے اندر دوبارہ سے سرگرمی بڑھی ہے۔ آج 236 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 146 میں کمی اور 67 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ مارکیٹ میں 66 کروڑ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا جن کی مالیت 25 ارب روپے سے زائد تھی۔ آج صرافہ بازار میں ایک تولہ کی ٹیم سے آمنے سامنے تھی۔ نیوزی لینڈ نے پہلے میچ میں 60 رن سے کامیابی حاصل کر لی ہے اور اس میچ کا فاتحانہ آغاز کیا ہے۔ دفاعی چیمپئن پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 60 رن سے 321 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی پوری ٹیم 47.2 اوورز میں 260 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے لڑکھڑاتی ہوئی بیٹنگ لائن، پاکستان کا ٹاپ آرڈر آج مکمل
ناکام نظر آیا. پاکستان کی جانب سے ہائیسٹ اسکورر رہے 69 رنز کے ساتھ خوشدل شاہ, جبکہ 64 رنز کی اننگز کھیلی بابر اعظم نے. 42 رن سکور کیے سلمان علی آغا نے. نیوزی لینڈ کے بالرز نے 321 رنز کے ہدف کو پاکستان کے لیے ناممکن بنا دیا. پاکستان نے یہ میچ میں 321 رنز بنانا تھے, لیکن 260 رنز بنا کر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی. چیمپئنز ٹرافی 2025 کا پہلا میچ پاکستان ورسز نیوزی لینڈ. نیوزی لینڈ میچ جیتنے میں کامیاب رہا. نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو 321 رنز کا ہدف دیا, لیکن پاکستانی ٹیم صرف 260 رنز بنا سکی 47.2 اوورز میں. اس طرح سے پاکستان ٹیم کو آج کے پہلے میچ میں 60 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. ذیشان قیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذیشان, اس میچ کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. یہ میچ پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست دکھایا گیا. ہمارے پی ٹی وی نیوز کے ناظرین کے لیے اس میچ کا حوال بتائیے گا. جی, چیمپئنز ٹرافی کا آج پہلا میچ تھا اور دفاعی چیمپئن پاکستان کو جو ہے وہ پہلے ہی میچ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. 60 رن سے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے یہ میچ جیت لیا ہے. نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آج 50 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 320 رنز بنائے, جس میں ول ینگ کی سینچری تھی, انہوں نے 107 رنز کی اننگز کھیلی. اس کے علاوہ ٹام لیتھم نے 118 رنز ناٹ آؤٹ بنائے. گلین فلپس نے 61 رنز کی جو ہے بڑی زبردست اننگز کھیلی, اور پاکستان کی طرف سے نسیم شاہ اور حارث رؤف نے 2 وکٹیں حاصل کی, اور 321 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 47.2 اوورز میں جو ہے وہ 260 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. صرف بابر اعظم اور خوشدل شاہ جو ہے وہ نصف سینچریاں بنانے میں کامیاب ہوئے. بابر اعظم نے 64 رنز بنائے, لیکن وہ کافی سلو اننگز تھی. 90 گیندوں پر انہوں نے 64 رنز جو ہے وہ سکور کیے. خوشدل شاہ نے جو ہے وہ ایک اچھی انٹرٹیننگ اننگز کھیلی. انہوں نے 1 چھکا اور 10 چوکے لگائے اور 69 رنز بنا کر وہ آؤٹ ہوئے. اس کے علاوہ کوئی بلے باز نمایاں سکور نہ کر سکا. سلمان آغا نے 42 رنز 28 گیندوں پر بنا کر تھوڑے سی پوزیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ کافی نہیں تھا. اور نیوزی لینڈ کی طرف سے پاکستان کے لیے میچ ٹرننگ پوائنٹ کون سا رہا؟ آخری 10 اوور جہاں نیوزی لینڈ نے 113 رن سکور کیے, یا پھر پاکستان کی اننگز کے پہلے 10 اوور جہاں پر پاکستان نے 2 وکٹس تو گوائے لیکن خاطر خواہ رنز نہیں بنا سکے؟ میرے خیال میں ٹرننگ پوائنٹ نیوزی لینڈ کی جو تھے وہ آخری 10 اوورز تھے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہی پاکستانی ٹیم پر پریشر پڑا ہے, جس کی وجہ سے ہماری جو بیٹنگ لائن تھی وہ ابتدا سے ہی دباؤ کا شکار نظر آئی اور کافی سلو تھے. آج فخر زمان جو ہے وہ بھی قوانین کے مطابق, کیونکہ وہ پہلے فیلڈنگ کرتے ہوئے انجرڈ ہو گئے تھے, باہر چلے گئے, تو قوانین کے مطابق وہ اوپن نہیں کر سکتے تھے. ان کو 20 منٹ کی تاخیر کے بعد جو ہے وہ انٹر ہونا تھا. تو فخر زمان کا اوپننگ نہ کرنا, سعود شکیل کو بابر اعظم کے ساتھ بھیجنا, پھر آپ کے پاس ایک بڑا سکور تھا جس کو آپ نے چیز کرنا تھا. تو میرے خیال میں یہ ہماری بیٹنگ لائن جو ہے یہ ابتدا سے ہی مشکلات کا شکار ہوئی اور سنبھل نہ سکی, جس کی وجہ سے 260 جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ذیشان قیوم, آپ آگاہ کر رہے تھے پاکستان نیوزی لینڈ کے مابین ہونے والے میچ کے حوالے سے, جس میں نیوزی لینڈ نے 60 رن سے کامیابی حاصل کی ہے اور چیمپئنز ٹرافی کا فاتحانہ آغاز کیا ہے. اب دوسرا میچ کل کھیلا جائے گا چیمپئنز ٹرافی کا. بنگلہ دیش اور بھارت کی ٹیمز دبئی میں آمنے سامنے ہوں گی. اور اب مقبوضہ کشمیر کی صورتحال, جہاں بھارتی فوج کی طرف سے دوران حراست قتل اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں. کے ایم ایس کے مطابق قابض فورسز نے تازہ واقعے میں آج ضلع رامبن میں ایک نوجوان محمد عابد کو دوران حراست قتل کر دیا. 27 سالہ محمد عابد کو بھارتی پولیس نے گرفتار کر کے دوران حراست وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا. حالت بگڑنے پر اسے اسپتال منتقل کیا گیا, جہاں وہ دم توڑ گیا. گزشتہ ہفتے ایک اور شہری مکھندین کو پولیس نے کٹھوا کے علاقے سے گرفتار کر کے دوران حراست تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے قتل کر دیا. ماورائے عدالت قتل کے ان واقعات سے مقبوضہ علاقے میں کشمیری نظر بندوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک کے حوالے سے تشویش پیدا ہوئی ہے. جموں کے علاقے بٹھنڈی میں سول سوسائٹی کے ارکان نے دوران حراست قتل کے واقعات کے منصفانہ تحقیقات کے مطالبے کے حق میں مشعلیں اٹھا کر احتجاجی دھرنا دیا. مظاہرین نے افسوس کا اظہار کیا کہ قابض انتظامیہ نے عوام کی شدید احتجاج کے باوجود عدالتی تحقیقات کا حکم نہیں دیا. مظاہرین نے خبردار کیا کہ غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات نہ ہونے کی صورت میں وہ احتجاج میں شدت لائیں گے. دوسری جانب کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ نے جموں میں اپنے 13ویں کنونشن میں منظور شدہ ایک قرارداد کے ذریعے دفعہ 370 کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا اور مقبوضہ جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کی مذمت کی. قرارداد میں 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کو غیر آئینی اور بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیری عوام سے 1947 میں کیے گئے وعدوں سے غداری قرار دیا. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید.
नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर वक्फे से तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर शदीद बारिश और बर्फबारी, जबकि खित्ता पोठवार और शिमाल मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। और वेदर अपडेट के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। PTV न्यूज़ पर यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहिएगा।